वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं 4 मार्च के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की एनालिसिस। तो दोस्तों, जैसा कि बात करें कि आज मार्केट बहुत अच्छा था, मूवमेंट अच्छा था। फर्स्ट सेशन में मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, उसके बाद साइडवेज हो गई मार्केट। और आज मोस्टली ऑप्शन बायर्स, जो ऑप्शन बायर्स हैं वो प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट था। चलिए, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस 4 मार्च 2025 के लिए। सो फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हैं अभी हमें निफ्टी 50 के चार्ट पर, और हम बात करने जा रहे हैं 4 मार्च 2025 में निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स हम देख सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में रेजिस्टेंस की। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है अराउंड 22,200 का रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है तो 22,200 के ऊपर रहना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। अब 22,200 के ऊपर रहता है तो हमको 22,265 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 22,265 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 265 पे अगर सस्टेन करता है तो हमको 22,450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात आती है कि निफ्टी में सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, किस किस लेवल का सपोर्ट हो सकता है। तो हम सपोर्ट की बात करें तो जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो हमारा है 22,000 का सपोर्ट है, 22,000 का सपोर्ट है। अब 22,000 के सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है, 22,000 के सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो हमको 21,950 का लेवल फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमें सीधे 21,820 मतलब 21,820 यहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, बशर्ते अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर ये लेवल्स उस हिसाब से वर्क नहीं करेंगे जिस हिसाब से करते हैं। फिर हमको क्या रहता है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर हमको कम से कम 30 मिनट देखना पड़ता है मार्केट कर क्या रही है। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है उसके बाद फिर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ये रही हमारी निफ्टी 50 की डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो हम है इस समय बैंक निफ्टी के चार्ट में, और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में जो हमको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 48,260 का। 48,260 का ये लेवल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, 48,260 का हमको ये पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर हमको लेवल देखने को मिलेंगे 48,570 का लेवल। 48,570 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर 48,570 को ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो आप देखिए ये हमको लेवल देखने को मिलेंगे 48,750 तक के लेवल। 48,750 तक के लेवल हमको ये देखने को इसमें मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। एक मिनट, अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट जो हमारा पहला निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,000 का। आप ये लेवल देख रहे होंगे 48,000 का लेवल है। यहाँ पे 2 बार इस लेवल को इसने टच किया और दोनों बार इस लेवल को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है और अपसाइड मूवमेंट किया है। तो हमारा जो अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है वो है 48,000 का। अब
48,000 को ब्रेक करता है उसके बाद हमें कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है? 48,000 का अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमको फिर 47,800 तक के लेवल देखने को इसमें मिल सकते हैं। और 47,850 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमको 47,750, नोट कर लीजिए, 47,750 तक का लेवल देखने को इसमें मिल सकता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ये प्रॉपर आप नोट कर लीजिए और इस लेवल को आप वॉच करिए, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के एक्सपायरी की। भैया सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल इसमें कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, तो हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में आपने देखा जो इसका अहम सपोर्ट, नहीं पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जो इसका सेंसेक्स का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 73,300 का। 73,000 ये आपका यहाँ पे 73,300 का लेवल है। ये इसके बीच में तो ट्रैप ही रहेगी मार्केट। अगर इसके बीच में रहती है तो मार्केट ट्रैप करेगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 73,300 के ऊपर रहते हैं हम, तो फिर हमको इसके अप ट्रेंड देखने को मिलेंगे। अब उसके अप ट्रेंड क्या हो सकते हैं? सबसे पहला लेवल आएगा 73,430 का, 73,400 से 30 का यहाँ कहीं आएगा। और जो इसका सेकंड लेवल आएगा 73,650 का, मतलब ये लेवल, ये वाला लेवल 73,650 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब ये 73,650 को भी अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो भैया हमारा जो टारगेट होगा वो 74,000 का होगा। आप सभी जानते हैं कि सेंसेक्स के लिए 1,000-1,500 पॉइंट्स कुछ नहीं है, बड़े इजी वे में वो, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो वो बड़े इजी वे में ये लेवल्स 1,000-1,500 तक के पॉइंट्स हमको दिखा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में जो हमारा सपोर्ट आएगा। जो इसका तगड़ा सपोर्ट है, बहुत तगड़ा जो सपोर्ट है वो है 73,000 का। ये मैंने जो ये मार्क कर रखा है 73,000 का, बहुत अहम सपोर्ट है इसका। और 73,000 के अगर ये ब्रेक करता है तो हमको इमीडिएट देखने को मिलेंगे 72,800, 72,800 ये लेवल, इस लेवल पे 72,800 अगर इसको भी ये ब्रेक करता है तो फिर हमको 72,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर 500 ब्रेक करता है तो हमको सीधे 72,000 का लेवल देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है तो इसमें बिग मूव आने के चांसेस हैं। कैपिटल 4x 5x बहुत इजी वे में सेंसेक्स में हो जाते हैं। तो ये बात रही थी फ्रेंड्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। सो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हमें 4 मार्च के लिए कौन कौन से लेवल्स दिखा सकते हैं उसको अच्छे से डिस्कशन किया है अभी हमने चार्ट पे। और आप मेरे लेवल्स को प्रॉपर वॉच करिए, देखिए कि वो नेक्स्ट डे मार्केट में क्या वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है। अब जो सेकेंडरी चीज आती है वो है FIIs और DIIs का डेटा। अब हम FIIs और DIIs के डेटा की बात करें तो जो आज का डेटा निकल के आया है, FIIs ने फिर से 4,788 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आज DIIs ने बहुत अच्छी बाइंग की है। जो DIIs का डेटा है वो है 8,790 करोड़ का डेटा है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास 4,002 करोड़ के पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहे हैं जो हम लोग पॉजिटिव में हैं। अब देखिए जैसे कि पिछली बार भी हम लोग ने देखा, पिछली वीडियो में भी देखा कि हमने आपसे FIIs और DIIs के डेटा के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे DIIs ने FIIs के कंपैरिजन में बहुत अच्छी बाइंग की थी। उसके बाद भी हमारा मार्केट जो है बुरी तरह से फॉल हो गया था। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हम बात करें तो 4,002 करोड़
मतलब एक बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छा दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है 4002 करोड़। तो दैट मीन्स हो सकता है कल मार्केट कुछ पॉजिटिव रिएक्ट करे। अब वो तो कल मार्केट का सिचुएशन देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। जो हमारे लेवल्स निकाले वो लेवल देखते हैं, उस लेवल पे अगर आएगा तो हम उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियोस को बनाऊंगा और काफ़ी न्यूज़ भी शेयर करूंगा और आप लोगों को जो है बहुत अच्छी लर्निंग दे सकता हूं इस स्टॉक मार्केट के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं कल के वीडियो में और गुड नाइट। हर हर महादेव, जय श्री राम।